नमस्कार दोस्तों और सीखने वालों। आज हम एक ऐसी मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया है, हमारा प्यारा कंप्यूटर। तो चलिए आज हम कंप्यूटर की बुनियाद को समझते हैं। ये क्या है, इसकी खासियतें क्या हैं और ये किन चीजों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, साधारण शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा जानकारी को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट के रूप में हमें उपयोगी जानकारी देता है। ये डेटा को स्टोर भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे वापस दिखा भी सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा जानकारी को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट के रूप में हमें उपयोगी जानकारी देता है। यह डेटा को स्टोर भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे वापस दिखा भी सकता है। डाटा ये कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स होते हैं, अपने आप में कोई मतलब नहीं बताते। जैसे 23, 45, 67 बस अंक है। इनका अर्थ तभी बनेगा जब इनका उपयोग करेंगे। इंफॉर्मेशन जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है यानी सीपीयू उसे समझने लायक रूप में बदलता है, तब वह इंफॉर्मेशन बनती है। इंफॉर्मेशन उपयोगी होती है और निर्णय लेने में मदद करती है। जैसे अगर लिखा है कक्षा 5 के छात्रों की औसत उम्र 12 साल है तो ये इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल डेटा राहुल इक्वल 50, नेहा इक्वल 60, अजय इक्वल 70, ये सिर्फ अंक है। प्रोसेसिंग सीपीयू औसत निकालना, इंफॉर्मेशन आउटपुट, तीनों छात्रों का औसत इक्वल 60, यह उपयोगी सूचना है। बच्चों, क्या आपने सोचा है कि हम 10,000 नंबर जोड़ने बैठे तो हमें घंटों लग जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर वही काम एक पल में कर देता है। इसलिए कंप्यूटर को हम बहुत तेज यानी सुपर फास्ट मशीन कहते हैं। कंप्यूटर अरबों गणनाएं एक सेकंड में कर सकता है। उदाहरण के लिए 10,000 संख्याओं को जोड़ना तुरंत हो जाता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, बस शर्त यह है कि हम उसे सही निर्देश दें। जैसे अगर हम कैलकुलेटर में सही नंबर्स डालें तो रिजल्ट हमेशा सही आएगा। इसी को एक्यूरेसी कहते हैं। जब सही निर्देश दिए जाते हैं तो कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट काम करता है। ऑटोमेशन का मतलब है काम अपने आप होना। जैसे दुकानों में बिलिंग मशीन से अपने आप बिल प्रिंट हो जाता है, बैंक में भी कंप्यूटर अपने आप लाखों कैलकुलेशन कर देता है। यानी एक बार प्रोग्राम कर दिया, फिर कंप्यूटर खुद ही काम करता रहेगा। एक बार प्रोग्राम कर दिया जाए तो कंप्यूटर स्वतः यानी ऑटोमेटिकली काम करता है। उदाहरण, स्टोर में ऑटोमेटेड बिलिंग, बैंक में बड़े पैमाने पर कैलकुलेशन। स्टोरेज संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर में हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, जैसे फोटो, वीडियो, गाने, किताबें और भी बहुत कुछ। स्टोरेज अलग अलग तरह का होता है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी। इसलिए कंप्यूटर हमारी मेमोरी बॉक्स जैसा है। कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। टाइप्स रैम, रोम, एचडीडी, एसएसडी। कंप्यूटर एक ही काम का नहीं है, ये बहुत सारे काम कर सकता है। हम इसमें गेम खेल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, यहाँ तक कि डिज़ाइन और फिल्म भी बना सकते हैं। इसी को वर्सेटैलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा कहते हैं। कंप्यूटर बहुत सारे अलग अलग काम कर सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग, गेम्स, ब्राउजिंग, डिज़ाइनिंग आदि। कनेक्टिविटी संपर्क क्षमता। कंप्यूटर सिर्फ अकेला नहीं है, ये दुनिया भर के कंप्यूटरों से जुड़ सकता है। इंटरनेट से कनेक्ट होकर हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर हमें पूरी दुनिया से जोड़ देता है। कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़कर नेटवर्क पर काम कर सकता है। उदाहरण, वीडियो कॉल, ऑनलाइन लर्निंग, विजुअल इमेज सजेशन, जूम या गूगल मीट वीडियो कॉल स्नैपशॉट, ऑनलाइन क्लास, स्क्रीन। कंप्यूटर कभी नहीं थकता, चाहे दिन हो या रात, ये 24 घंटे काम कर सकता है। साथ ही ये एक साथ कई काम कर सकता है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट लिखना, गेम खेलना और इंटरनेट चलाना, सब एक साथ। यही है कंप्यूटर की सबसे बड़ी ताकत। कंप्यूटर बिना थके 24/7 काम कर सकता है, एक ही समय में कई एप्लीकेशन चला सकता है। उदाहरण, लैपटॉप पर वर्ड प्लस गेम प्लस ब्राउज़र
एक साथ चल रहे हों। कंप्यूटर एक सिस्टम है जो 3 हिस्सों से मिलकर बना है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ब्रेनवेयर। हार्डवेयर परिभाषा वो सभी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं। उदाहरण: कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क इत्यादि। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस जिनके बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, लेकिन ये कंप्यूटर को बताता है कि काम कैसे करना है। टाइप्स: सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस जो कंप्यूटर को चलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, पावरपॉइंट, गेम्स, ब्राउज़र जो हम काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण: जब तुम एमएस वर्ड में टाइप करते हो या यूट्यूब चलाते हो, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। ब्रेनवेयर परिभाषा वो इंसान जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है और उसे सही निर्देश देता है, यानी यूजर ही ब्रेनवेयर है। उदाहरण: टीचर जो प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है, स्टूडेंट जो लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा है। कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस काम, डेटा या निर्देश कंप्यूटर में डालने के लिए। उदाहरण: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एमआईसीआर और ओसीआर बैंक चेक्स और प्रिंटेड टेक्स्ट पढ़ने के लिए। आउटपुट डिवाइसेस काम, कंप्यूटर का आउटपुट हमें दिखाना। उदाहरण: मॉनिटर स्क्रीन, प्रिंटर जो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर होता है। स्पीकर। स्टोरेज डिवाइसेस काम, डेटा और फाइल्स को स्टोर करना। उदाहरण: एचडीडी जो कि हार्ड डिस्क है, एसएसडी जो कि फास्ट स्टोरेज है, ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडी डीवीडी और यूएसबी यानी पेन ड्राइव। सीपीयू इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं: एएलयू जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और ये कैलकुलेशन करता है, सीयू जो कि कंट्रोल यूनिट है और ये कंट्रोल करता है कि कौन सा काम कब होगा, रजिस्टर्स जो कि टेम्परेरी फास्ट मेमोरी है। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और बताते हैं कि उसे क्या करना है। इसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख और उपयोग कर सकते हैं। 1. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ए. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने और कंट्रोल करने का काम करता है। एग्जाम्पल्स: ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर। बी. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को अलग-अलग काम करने की सुविधा देता है। एग्जाम्पल्स: एमएस वर्ड टाइपिंग के लिए, एमएस एक्सेल कैलकुलेशन के लिए, ब्राउजर्स क्रोम, एज और गेम्स। एग्जाम्पल: मान लो तुमने एमएस वर्ड खोला और उसमें लेटर टाइप किया। एमएस वर्ड इज इक्वल टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज ओएस जिसके अंदर वो चल रहा है इज इक्वल टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कीबोर्ड और मॉनिटर जिनसे तुम काम कर रहे हो इज इक्वल टू हार्डवेयर। ब्रेनवेयर कंप्यूटर को चलाने वाला इंसान ही ब्रेनवेयर कहलाता है, यानी बिना इंसान के कंप्यूटर बेकार है। रोल कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना कीबोर्ड या माउस से, आउटपुट को समझना मॉनिटर या प्रिंटर से, डिसीजन मेकिंग कि उस आउटपुट का उपयोग कैसे करना है। एग्जाम्पल: मान लो एक टीचर एक्सेल में बच्चों का बजट बना रहा है। वह कीबोर्ड से डेटा डालता है यानी इनपुट, एक्सेल रिजल्ट दिखाता है यानी आउटपुट। कंप्यूटर के हिस्से कैसे साथ काम करते हैं? इनपुट सीपीयू प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज। एग्जाम्पल: इनपुट यूजर कीबोर्ड से टेक्स्ट टाइप करता है, सीपीयू उस टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है जैसे फॉन्ट्स, स्पेसिंग, अलाइनमेंट। आउटपुट मॉनिटर पर वो टेक्स्ट दिखाई देता है। स्टोरेज सेव करने पर फाइल हार्ड डिस्क या एसएसडी में सेव हो जाती है। अच्छे से समझने के लिए, जब भी हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं तो उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर तीनों की जरूरत होती है। यूजर यानी हम डेटा इनपुट करते हैं,
सॉफ्टवेयर और सीपीयू उसे प्रोसेस करते हैं। फिर हार्डवेयर हमें आउटपुट दिखाता है और अगर हम चाहें तो उसे स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। यानी हर काम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ब्रेनवेयर मिलकर साथ काम करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। 1. स्पीड। अरबों कैलकुलेशन सेकंडों में कर लेता है। एग्जाम्पल, 10,000 नंबर जोड़ना तुरंत। 2. एक्यूरेसी। सही निर्देश मिलने पर हमेशा सही रिजल्ट देता है। 3. ऑटोमेशन। एक बार प्रोग्राम करने पर काम अपने आप करता है। एग्जाम्पल, स्टोर की बिलिंग, बैंक के बड़े कैलकुलेशन। 4. मल्टीटास्किंग। एक साथ कई काम कर सकता है। एग्जाम्पल, वर्ड प्लस म्यूजिक प्लस ब्राउज़र साथ में। 5. स्टोरेज। बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल, HDD, SSD, क्लाउड स्टोरेज। 6. कनेक्टिविटी। इंटरनेट से पूरी दुनिया से जुड़ सकता है। एग्जाम्पल, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल्स। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। 1. कैनॉट थिंक क्रिएटिवली। कंप्यूटर अपने आप नए आइडिया नहीं बना सकता। 2. डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। कंप्यूटर को चलाने और सही निर्देश देने के लिए इंसान चाहिए। 3. मे फेल। हार्डवेयर खराब हो सकता है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है, वायरस आ सकता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि कंप्यूटर के अलग-अलग हिस्से कैसे काम करते हैं। इनपुट, सीपीयू, आउटपुट और स्टोरेज। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आप अपने आसपास जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उन्हें पहचान सकते हो? जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। जरा ढूंढ कर देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कोड विद एजेवा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर किसी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। मैं आपके सारे सवालों के जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।